ज्वाइन किया था तो जैसे बताया कि मुझे इंटर्नशिप का आइडिया नहीं था कि इंटर्नशिप भी करनी होती है या क्या करना होता है। यहाँ पे जब आया तो मैंने एक इंटर्नशिप का क्रेज़ देखा कि मतलब सीनियर्स की यहाँ लग गई, वहाँ लग गई, इतने पैसों की लग गई। और मैंने फाइनली जब एसपीओ के थ्रू नहीं लग पाई तो मैं मेरे पास और कोई तरीका था नहीं, तो मैं बुरा लगा इस से जब नहीं लगी, या फिर काफी नहीं, लोग लग चुकी होगी? मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि मैंने कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो। टुडे वी हैव कान्हा विद अस। तो कान्हा, सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरे बारे में पहला यही चीज़ है कि मेरा नाम कन्हैया है और सब प्यार से कान्हा बोलते हैं। इट्स ओके। और मैं अभी फाइनल ईयर अंडर ग्रेड हूँ आईआईटी कानपुर में, और अभी प्लेसमेंट्स ख़त्म हुए हैं तो आपके साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिल रहा है। जब फर्स्ट ईयर में आए थे तो कैंपस से काफी एक्सपेक्टेशंस होगी, और अभी ऑलमोस्ट पास आउट होने वाले हो, तो कैसा लग रहा है? यार मतलब देखो, मैं बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, ठीक है। और वहाँ मतलब उतना ये एक आईआईटी आना बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं आईआईटी जब आया तो मुझे एग्जैक्टली चीज़ें पता नहीं थी अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या कोर्सेज पढ़ाएंगे, लाइक इंटर्नशिप करनी होती है, प्लेसमेंट के लिए क्या करना होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं बहुत खुश था कि मेरा आईआईटी हो गया है। और मैं कोटा वोटा भी नहीं गया कि कोई सीनियर हो कुछ हो बताने वाला, तो मैंने प्रिपरेशन भी अकेले ही की है ज़्यादातर। तो पहले जब मैं आया था यहाँ पे तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं, क्योंकि मैं सब मेरे लिए सब कुछ नया था। तो यहाँ पे आया तो मतलब कुछ कुछ चीज़ें मुझे जैसे मेरा एक दोस्त था, उसके थ्रू कुछ कुछ चीज़ें पता चली कि यहाँ कुछ क्लब्स होते हैं जिसे ज्वाइन कर सकते हो, खेलने के लिए बहुत सारी इक्विपमेंट्स होती हैं, तुम बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर जब ज्वाइन किया तो बहुत सारे सीनियर्स मिले, पहले तो ऑनलाइन ही ज्वाइन किया था तो ऑनलाइन ही सीनियर्स मिले, इंटरेक्शंस हुई। तो कुछ वाई 18 से बात किया, कुछ वाई 19 से बात किया। फिर काफ़ी कुछ पता चला कि मतलब चीज़ें कैसे चलती हैं यहाँ पे, जो तुम सोचते हो वैसे नहीं चलती है। यहाँ की पढ़ाई बिल्कुल अलग है। जेई मोड से बाहर ऑब्वियसली निकलना पड़ता है क्योंकि यहाँ स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं होती, तो सब कुछ खुद करना था यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें काफ़ी नई थी लेकिन एक्सप्लोर करने में मज़ा भी आ रहा था। तो सही रहा पहला ईयर, तो मतलब एक्सप्लोर करने में बीत गया। कुछ कुछ क्लब्स ज्वाइन किए, कुछ कुछ गेम्स खेले, लेकिन ऑनलाइन था तो उतना बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं मिल पाया। ऑनलाइन एक्सपोजर जितना पॉसिबल था उतना मिल पाया। फिर ऑफ कैंपस, फिर ऑफलाइन आए तो काफ़ी काफ़ी कुछ एक्चुअल चीज़ें देखने को मिली जो सुनी थी। जैसे हमारा पीके केलकर लाइब्रेरी, ए स्ट्रीट की कहानियाँ, और वो हॉल 1 का माहौल, तो वो सब सेकेंड ईयर में काफ़ी देखने को मिला। सीनियर से इंटरेक्ट किया मैं, काफ़ी इंटरेक्टिव था। मतलब किसी से इंटरेक्ट करने में कभी हिचकिचाहट नहीं। वाई 18 हो, 17 हो, 16 हो, जो भी मिलते थे मैं बात करता था। काफी लोग तो डरते हैं मैसेज करने में सीनियर्स को। नहीं, डरना नहीं चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि सीनियर्स भी चाहते हैं कि बच्चे इंटरेक्ट करें, बच्चे सीखें। क्योंकि अभी तो जैसे हम वाई 20 हैं, तो वाई 21 और वाई 20 में काफ़ी बड़ा गैप है मुझे लगता है। वो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, और वाई 22 का उतना आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन एक गैप तो बन रहा है। लेकिन वो गैप मैंने नहीं रखा, मैं तो सबसे बात करता था, सबसे इंटरेक्ट करता था, थोड़ी सी इंटरेक्शन भी करवा लेता था। वो सही रहता है तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तुम्हारा अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है सीनियर से। तो मेरे बॉन्डिंग अच्छे रहे सीनियर से, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहे। इसके अलावा अगर प्रोफेशनली और एकेडमिकली बात करें तो उस सेंस में चीज़ें कैसे चल रही हैं यहाँ पे आईआईटी कानपुर में? मतलब इंटर्नशिप वगैरह जो समर्स रहते हैं हमारे। मुझे मतलब मैं जब ज्वाइन किया था तो जैसे बताया कि मुझे इंटर्नशिप का आइडिया नहीं था कि इंटर्नशिप भी करनी होती है या क्या करना होता है। यहाँ पे जब आया तो मैंने एक इंटर्नशिप का क्रेज़ देखा कि मतलब सीनियर्स की यहाँ लग गई, वहाँ लग गई, इतने पैसों की लग गई। तो वो मैंने जब देखा तो एक्सप्लोर करना शुरू किया कि मतलब करते क्या है, कैसे लगती है, क्या होता है। लेकिन तब तक थोड़ा लेट हो चुका था, क्योंकि बहुत लोग, जब मैंने ये चीज़ शुरू करी तब तक बहुत लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट भी हो चुकी थी। काफी लोग पहले से भी कर रहे थे, मतलब काफी हाँ, लोग 10th से भी कर रहे थे, 11th से भी कर रहे थे, ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे।
कुछ कुछ लोग पूरा प्लान बना के आए थे, उन्हें फर्स्ट ईयर में क्या करना, सेकंड ईयर क्या करना, सब कुछ प्लान बना के आए थे। मैं तो बिल्कुल नया था इस सिस्टम से। सो मेरा कुछ ऐसा प्लान नहीं था, जो भी यहाँ आया यहीं पे सीखा, यहीं पे इम्प्लीमेंट किया। सो मेरी एसपीओ के थ्रू तो इंटर्नशिप लगी नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो चुका था जब तक मुझे रियलाइज होता। तो आप बैठे थे इंटर्न ड्राइव में, राइट? हाँ मतलब बैठा था, लेकिन मैं उतना एक्टिव नहीं था। मतलब कंपनी में अप्लाई नहीं कर पाता था, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती थी, बहुत सारे उस वक्त क्लब्स भी ज्वाइन कर रखे थे। मैं तीन चार जगह और एक्टिव था, तो उतना सीरियसली लिया भी नहीं था उसको। मुझे नहीं पता था कि काफ़ी ये एक इम्पॉर्टेंट रोल ये करती है, प्ले करती है तुम्हारे 4 साल के लाइफ में। लेकिन लेटर जब रियलाइज हुआ कि ये इंटर्नशिप सही में काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि तुम एक एक्सपोजर तुम्हें मिलता है कॉरपोरेट का, कि कॉरपोरेट लाइफ वर्क कैसे करती है। तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट जो बनाए थे उसके यूज किए। और मैंने फाइनली जब एसपीओ के थ्रू नहीं लग पाई, तो मैं मेरे पास और कोई तरीका था नहीं, तो मैं बुरा लगा एक्सपीरियंस जब नहीं लगी, या फिर काफी नहीं, लोग लग चुकी होगी? मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैंने कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो जब मैंने देखा कि मैंने मेरे पीयर ग्रुप में बहुत लोग अच्छी अच्छी लगने लगी, ये अभी थर्ड ईयर में इतने पैसे कमाने लगे, तब मेरा ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि अरे ये तो कर सकते थे, मतलब। तो फिर लेकिन थोड़ा लेट हुआ, तो एसपीओ के थ्रू तो नहीं लग पाई, लेकिन मैंने ऑफ कैंपस 2 इंटर्नशिप्स उसके बाद मतलब लगवा ली। 2 इंटर्नशिप एक साथ? हाँ मतलब ऐसे लिंक्डइन के थ्रू मैंने थोड़ा सर्च किया, फिर एलम्स के थ्रू गया, तो हाँ 2 मेरी लगी थी इंटर्नशिप, और मैंने दोनों किए थे। तो इन दोनों के रोल्स क्या क्या थे? एक तो बिजनेस एनालिस्ट था, और एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म में था, क्योंकि मैं पब्लिक पॉलिसी ओपिनियन सेल से जुड़ा हुआ था आईआईटी कानपुर में। तो वो एक एक्सपोजर पब्लिक पॉलिसी में और पॉलिसी मेकिंग में काफ़ी मतलब इंटरेस्ट आया था। तो वो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म से काफ़ी कॉन्टेक्ट्स बन गए थे, तो मुझे इंटरेस्ट आया उस चीज़ को परस्यू करने में, एंड वो इंटरेस्ट हेल्पफुल रहा वो इंटर्नशिप दिलवाने अच्छा, ऑफ कैंपस मॉनेटरी डिफरेंस कैसा रहा, कि मतलब मनी वैल्यू में, या फिर सीखने में लर्निंग एक्सपीरियंस कैसे रहे वहाँ से? सी लर्निंग एक्सपीरियंस सिमिलर ही होते हैं, ऑफ कैंपस हो या ऑन कैंपस। लेकिन मॉनेटरी डिफरेंस ऑब्वियसली आता है, क्योंकि ऑन कैंपस में क्या होता है कि कंपनी तुम्हें अप्रोच करती है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। और ऑफ कैंपस में तुम कंपनी को अप्रोच करते हो, तो जब कंपनी को ज़रूरत है तो कंपनी ज़्यादा पे करेगी, जब तुम्हें ज़रूरत है तो ऑब्वियसली वो थोड़ी सी तो ये मनमानी करेंगे। सो मॉनेटरी डिफरेंस ऑब्वियसली रहता है, लेकिन आई विल सजेस्ट कि इंटर्नशिप करने जाओ तो सीखने के मकसद से जाओ, पैसे के मकसद से मत जाओ। अच्छा, खाना काफी लोग तो मतलब ऐसे जिनकी सबकी एसपीओ से नहीं लग पाती है, इस पे शायद 400 पर ही आते हैं, हम्म। बाकी 800 लोग तो रह ही जाते हैं। हम्म। तो उन लोगों को कैसे ऑफ कैंपस इंटर्नशिप के लिए अप्रोच करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या सीखना चाहिए, उनके लिए कुछ बताओ। यार पहले तो मतलब ट्राई करो कि ऑन कैंपस लग जाए, क्योंकि ऑन कैंपस काफ़ी आसान होता है लगवाना। मतलब ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, एक टेस्ट दो, एक इंटरव्यू दो, हो जाता है। और ऑफ कैंपस का अगर जानना है, तो ऑफ कैंपस जनरली लिंक्डइन के थ्रू जा सकते हो। लिंक्डइन पे जितने एलम्स है, एलम्स से तुम बात करो कि मुझे इस रोल में इंटरेस्ट है, मैंने अपना बैकग्राउंड दे दो कि मैंने ये कोर्सेज करे हुए हैं, ये चीज़ें आती हैं मुझे, और जिस भी फील्ड में करना है उस फील्ड के पहले तो एक इमीडिएट सीनियर से कांटेक्ट बनाओ, कि मुझे उनसे पूछो कि इस फील्ड में कौन से सीनियर्स कहाँ पे हैं। वो बहुत इजीली बता देंगे, क्योंकि वो उनके इमीडिएट सीनियर्स को जानते हैं, और वो उनका कांटेक्ट देंगे, उनसे कांटेक्ट करो। वो किसी और का कांटेक्ट दे सकते हैं जो ज़्यादा रिलेटेबल लगे तुम्हारे रोल से। तो कॉन्टेक्ट्स बनते जाते हैं, और फाइनली तुमको कुछ मिलता है जो तुम्हें चाहिए होता है। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा, लिंक्डइन के थ्रू तुम मैसेजिंग कर सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। इफेक्टिव वही होता है कि तुम डायरेक्ट कांटेक्ट में आओ, जो भी तुम्हारे सीनियर्स हैं, या फिर, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता तो ये दोनों इंटर्नशिप रिमोट इंटर्न थी, राइट? है। या तो फिर कैसा रहा दोनों का एक्सपीरियंस रिमोट से, मतलब मैनेज हो गए तो दोनों? हाँ हो जाते हैं, मतलब ऐसा कुछ बहुत बड़ा काम तो होता नहीं है कि सभी कर रहे होते हैं, हम भी कर ही लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, खाना जब आप इंटर्नशिप करके आए, फिर क्या प्लान था, मतलब प्लेसमेंट्स को लेके कुछ क्लियर था कि हाँ ये रोल ट्राई करना है, या फिर ऐसा कुछ करना है? यार मैं जब कैंपस आया था, तो मतलब मेरे घर का माहौल थोड़ा यूपीएससी वाला है। एक तो बिहार का हूँ मैं, और दूसरा उसका भी रोल है, और दूसरा मतलब मुझे यूपीएससी करना था। ठीक है, तो मैं सोच के आया था, मतलब एक वो मन में बना हुआ था कि अभी जितने भी
टॉपर्स हो रहे हैं वो यूपीएससी के, वो सारे आईआईटियंस ही हो रहे हैं या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही हो रहे हैं। तो वो एक लाइक लगता था कि कुछ तो रोल अदा कर रहा है आईआईटी या फिर इंजीनियरिंग। तो मुझे करना यूपीएससी था। मैंने फर्स्ट ईयर में भी जाहिर किया था, काफ़ी सीनियर्स ने पूछा क्या करना है तुझे लाइफ में वगैरह, तो मैंने बताया था यूपीएससी करना है। तो उन्होंने काफ़ी समझाया और वो अकल ठिकाने आई कि अभी एक्सप्लोर करने को काफ़ी कुछ बाकी, इतना जल्दी डिसीजन लेना इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो मैं इंटर्नशिप के बाद वहीं सोचा कि अब यूपीएससी की तरफ मुड़ना है या फिर प्लेसमेंट की तरफ मुड़ना है। और उन दोनों के कन्फ्यूजन में मैंने सोचा कि एक एक ऑफर ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा क्लियरली सोच पाएंगे। तो मैं प्लेसमेंट के लिए मतलब थोड़ा लग गया और थोड़ा सीरियसली लग गया। एंड हाँ, फाइनली। तो फिर हमारे यहाँ जो टेस्ट होते हैं थ्रू आउट द सेमेस्टर टेस्ट चलते हैं या फिर एकदम शॉर्ट लिस्ट आती है, तो प्लेसमेंट का कैसा रहा एक्सपीरियंस, इंटरव्यू का और टेस्ट वगैरह का, इन सब का? मतलब सही रहता है काफ़ी। मतलब टेस्ट होते रहते हैं, टेस्ट की शॉर्ट लिस्ट आती है, उसके बाद इंटरव्यू की शॉर्ट लिस्ट आती है, फिर अलग अलग राउंड्स होते हैं उनकी शॉर्ट लिस्ट आती है। तो बेसिकली एलिमिनेशन चलते रहता है तुम्हारा। तो एलिमिनेट मैं भी काफ़ी हुआ हूँ। बुरा लगता है एलिमिनेशन पे? अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है तो बुरा तो लगेगा। तो और तुम्हारी ड्रीम कंपनी है कोई, तुम्हारा ड्रीम रोल है, तो बुरा लगता है। लेकिन एज सच आदत हो जाती है। मेरा खुद 8वें इंटरव्यू के बाद प्लेसमेंट लगी और मैं फिगर आउट कर रहा था क्या गलती हो रही है। कभी कभी तो सब कुछ सही जाता था, फिर भी कंपनी की प्रायोरिटी होती है कुछ तो। सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं होता, जो भी तुम्हारे हाथ में होता है उसको परस्यू करो, वो इम्पोर्टेंट है। तो हमारे हाथ में ये था कि हम प्रिपेयर करके जाए अच्छे, जो भी रोल है उसके लिए प्रिपेयर करो, जो भी सीवी में लिखा है, रेज्यूमे में जो भी है वो प्रिपेयर करो। तो अपने साइड से हम बेस्ट करते थे, बाकी हम देखते थे। तो फाइनली मिला फिर ऑफर आपको? हाँ, मतलब काफ़ी लेट से मिला, लेकिन चिल है। अभी माहौल काफ़ी, मार्केट डाउन चल रहा है, टेक मार्केट तो काफ़ी डाउन है। मतलब हर साल के कंपैरिजन से देखे आईआईटीज़ की प्लेसमेंट तो इस बार काफ़ी कम नंबर्स हैं। लेकिन मतलब ठीक है, इसमें ना आईआईटी की गलती है ना किसी की गलती नहीं है। मार्केट की गलती कह सकते हैं। मार्केट की गलती क्या, मार्केट अब गलती थोड़ी करता है। अब चल रहा है वैसा माहौल, हर एक आईआईटी में वही चल रहा है, हर एक एनआईटी में ऐसे चल रहा है। तो हाँ, ऑफर इस बार रोल्स कम ऑफर हुए हैं, तो इसमें तो आपको तो लास्ट सीजन टूब्रो में है, राइट? हाँ, लास्ट ने टू ग्रो, यस। तो कहा ना, ये तो कोर रोल होगा, राइट? हाँ, मतलब टेक्नो मैनेजरियल रोल है। अच्छा, टेक्नो मैनेजरियल, ओके। यस। तो अभी एक्साइटेड हो ज्वाइन करने के लिए? नॉट एग्जैक्टली क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ एग्जैक्टली वहाँ जाके करूँगा क्या। अभी थोड़ा मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ऑफ कैंपस अगर इससे भी बेटर अपॉर्चुनिटी मिले तो आई विल ट्राई दैट। एंड बाकी चीज़ें भी लास्ट सेमेस्टर है तो एक्सप्लोर करूँगा, मैं देखता हूँ क्या सीन रहता तो यहाँ से लॉन्ग टर्म विजन क्या है कि मतलब पर कुछ काम करना पर्टिकुलर टाइम तक, या यूपीएससी प्रिपरेशन करनी है, कुछ वैसा सोच रखा है लॉन्ग टर्म में? है। मैं अभी वही सोचने वाला हूँ। मतलब वही सोच रहा हूँ, मैं वो प्रोसेस में हूँ कि अभी मैं अब क्या करना चाहता हूँ। लाइक अभी अभी से 6 महीने पहले अगर तुम मुझसे पूछते तो मेरा ये जवाब होता है कि मुझे प्लेसमेंट एक लेनी है, ठीक है, और एक ऑफर लेना है। अब ऑफर मिल गई तो आगे का मतलब अभी सोचा नहीं है, सोचता हूँ। अच्छा काना, अगर मैं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता और मुझे लाइसेंस टोब्रो में लगवानी है, कोर में लगवानी है, या फिर प्लेसमेंट लगवानी है, तो मुझे किस किस चीज़ से फोकस करना चाहिए अपनी सेकेंड ईयर से? अगर कुछ नहीं आता तो सीखो। पहली बात तो। और मतलब लार्सन लार्सन एंड टूब्रो एग्जैक्टली क्यों फोकस करना है। यू शुड फोकस ऑन पर्टिकुलर रोल एंड यू शुड फोकस ऑन which set of companies provide that particular role and which aligns with your resume perfectly, and whoever is this match you should go for it. So Larsen and Toubro as such, मतलब इसका कुछ मैंने सोचा तो नहीं था बैक ऑफ द माइंड कि मुझे लार्सन टूब्रो जाना है। मुझे तो पता नहीं था ये कैंपस रिक्रूटमेंट में आती भी है नहीं। लेकिन मतलब ऐसा पहले से तुम सोच नहीं सकते हो। तुम्हें एक लक फैक्टर होता है प्लेसमेंट में। तुम्हें पता नहीं होगा तुमने क्या गलती की है तुम्हारे इसमें इंटरव्यू में, फिर भी तुम्हारा कट सकता है बेसिकली। तुम्हें पता है, तुम सारे सवाल करके आओगे टेस्ट में, फिर भी तुम्हारा कट सकता है। तुम मतलब हो सकता है कि 4 लोग बचे हों लास्ट राउंड में और कंपनी किसी को ना ले जाए। सो कुछ भी सर्टेन नहीं है यहाँ पे। सो तुम किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए फोकस करो, दैट इज नॉट सजेस्टेड। ओके, या दैट वाज सो नाइस। और
अच्छा, खाना जो आपको जो 7 कंपनीज में कटा मतलब लगातार एक के बाद एक तो उसके बाद टूट से गए होंगे या फिर बहुत बुरा भी लगा होगा, और या फिर इम्प्रूव करते जा रहे थे, मतलब इंटरव्यू एक्सपीरियंस पूछ क्या रहे थे अंदर वो? मतलब इंटरव्यू, देखो कुछ कुछ कंपनीज थी जिनमें मुझे पता था कि दिस रोल इज़ नॉट फॉर मी। लाइक एक साइबर सिक्योरिटी की रोल थी, तो मुझे पता था कि चिल है, शॉर्ट लिस्ट आ गई है, तो बस जाके प्लेसमेंट लाइक इंटरव्यू दे देते। लेकिन उसमें मतलब पता था कि नहीं होना है। कुछ कुछ इंटरव्यूज़ थे, कुछ कुछ कंपनीज थी जिनमें लगता था कि दिस इज़ फॉर मी, फिर भी कटा। सो वहाँ थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन हमेशा बुरा नहीं लगता। बाकी इंटरव्यू में क्या होता है स्पेसिफिकली डिपेंड्स ऑन कंपनी, डिपेंड्स ऑन रोल। जैसे इफ यू आर सिटिंग फॉर पर्टिकुलर एनालिटिक्स रोल, देन दे विल आस्क पजल्स, दे विल आस्क गेस्टिमेट्स, और मतलब वो देखना चाहते हैं कि तुम नंबर्स के साथ कितना कंफर्टेबल हो। वो उसके साथ नंबर्स के साथ तुम्हें खेलने को दे देंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे नंबर्स के अराउंड। कुछ कुछ ट्रेडिंग कंपनीज थी जिनमें मैंने इंटरव्यू दिया, तो उसमें वो क्विक मैथ्स चाहते हैं, तुम्हारे कैलकुलेशन स्पीड कितनी है, तुम्हारा फाइनेंशियल नॉलेज क्या है, करंट मार्केट में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए तुम्हें। बाकी कुछ कुछ कंपनी जो कंसल्ट की हैं उसमें केसेस करवाते हैं, केस इंटरव्यूज़ का एक अलग ही प्रक्रिया है, वो एक अलग ही राउंड होता है। तो ये सब एक्सपीरियंस रहा है। बाकी कोर की तो मतलब ऑब्वियसली कोर का नॉलेज चाहिए होगा, तुमसे बेसिक्स पूछते हैं ताकि वो जान सके कि तुमने 4 साल मतलब कुछ तो किया, फ्रॉड नहीं मारा बिल्कुल। तो वो काफ़ी अहम होता है। Okay. So that's all for today. Thank you so much for coming and sharing your valuable learnings and insights about placements. Thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।